देखिए, संभल में जो हरिहर मंदिर है, हम सारे लोग जानते हैं कि हमारी आस्था का केंद्र है और हमारे बिलीफ और फेथ के अनुसार यहाँ पे 10 अवतार में से कल की अवतार इसी जगह पे होना है। 1529 में बाबर ने इस जगह को, मंदिर को तोड़ के यहाँ पे तथाकथित मस्जिद के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश की थी और आज उसी के लिए यहाँ पे दावा पेश किया गया है, क्योंकि ये एक एएसआई प्रोटेक्टेड एरिया है और एएसआई प्रोटेक्टेड एरिया में किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं हो सकता है। वहाँ पे अभी भी ऐसे बहुत सारे साइंस और सिंबल्स हैं जो हिंदू मंदिर के हैं, हरिहर मंदिर के हैं। इसीलिए आज इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल ने ये आदेश पारित किया कि वहाँ पे एडवोकेट कमीशन जारी हो और एडवोकेट कमीशन वहाँ पे सर्वे करके वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी के माध्यम से उसके बाद कोर्ट के समक्ष अपनी रिपोर्ट दाखिल करे और कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में, न्यायालय की आदेश की कंप्लायंस में हम लोग आगे बढ़ेंगे और एडवोकेट कमीशन महोदय से ये प्रार्थना करेंगे कि वो कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में वहाँ पे कमीशन आगे बढ़ाएं और वहाँ पे फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी के माध्यम से कमीशन कैरी आउट करने के बाद माननीय न्यायालय के सामने ऑर्डर 26 रूल 9 और 10 के तहत अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। उन्होंने जो सर्वे किया है उनको माशा बराबर, सुई के बराबर भी कोई 1 इंच भी चीज जगह ऐसी नहीं मिल सकती जो कि इस पर आपत्ति हो सके। ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह ताला मस्जिद रहेगी। करने के लिए पहुंची थी, क्या कहेंगे? देखिए, ये जामा मस्जिद संभल की ऐतिहासिक जामा मस्जिद है और ये कोई अभी नहीं, 200 साल पुरानी मस्जिद है। और जो कोर्ट का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, जो वर्शिप एक्ट के तहत 1991 के अंदर ये आदेश दिया गया था कि जो भी धार्मिक स्थल चाहे 1947 से जिस जगह भी हैं इससे, वो अपनी जगह पे कायम रहेंगे, उनके अंदर कोई किसी प्रकार की छेड़खानी या कोई विवाद नहीं उत्पन्न होगा। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग इस प्रदेश और देश में ऐसे हैं जो देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं और हम उनके खिलाफ हैं। हम नहीं चाहते कि इस देश का कोई माहौल ख़राब है, हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर के रहें और देश की तरक्की के लिए आगे कदम उठाएं। लेकिन जो बाहर के लोगों ने आकर के यहाँ पर एक रिट दायर करी और उसमें सर्वे का वो किया और न्यायालय ने आदेश भी दिया, लेकिन इसके बावजूद हमें आपत्ति इस बात की थी कि कोर्ट ने 7 दिन का वो दिया था, जबकि दूसरे उसको हमें नोटिस दे करके हमसे जवाब नहीं मांगा गया कमेटी से। जबकि कमेटी से जवाब मांगते उसके बाद आदेश देते तो सही था। और ये हमारा ये भी अधिकार है कि कोर्ट के आदेश से हम लोग संतुष्ट हैं या हम कोर्ट के आदेश के विरोध में हैं। कोर्ट के आदेश से हम संतुष्ट नहीं होते तो इस वजह से हम हायर कोर्ट के अंदर हमें जाने का हमारा अधिकार है। और खैर, लेकिन इसके बावजूद भी विदिन 7 डेज का आदेश था कि रिपोर्ट देनी थी कमीशन को, लेकिन एकदम से इतनी तेजी के साथ कोई अर्जेंट और इमरजेंसी नहीं थी, उसके बावजूद भी कमीशन आया और डीएम, एसपी और इनके पुलिस प्रशासन के साथ में आया। लेकिन यहाँ के मुसलमानों ने और सब लोगों ने मिलकर कर, जनप्रतिनिधियों, मुसलमानों, सब ने मिलकर करके ये चीज़ साबित की कि हमें कोर्ट के मामले में हम कोई विरोध नहीं कर रहे और हम माहौल संभल का बहुत अच्छा रखना चाहते हैं। और इस वजह से मस्जिद हज़ारों लाखों की तादाद में यहाँ पर जैसे जैसे पता चला मुसलमान इकट्ठे होना चाहते थे, लेकिन फिर भी लोगों की गुजारिश पे यहाँ पे लोग नहीं आने दिया गया और उनको जो कमीशन का आया था उनको सुकून के साथ में सिर्फ कमेटी के लोग अंदर रहे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट बना, सारा सर्वे A to Z उनको जिस तरह से चाहते थे पूरा सर्वे करा दिया गया है। और ये मैं फिर से कह रहा हूँ, ये अल्लाह का घर है, मस्जिद है और इसमें मैं चाहूँगा कि सरकारों को ये संज्ञान लेना चाहिए, चाहे प्रदेश की सरकार है या देश की सरकार है। ये देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, किसी के मन मर्जी से देश नहीं चलने वाला। जो एक्ट सर्वोच्च न्यायालय ने 1991 में जो आदेश दिया था उसके तहत किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर कोई आपत्ति, छिड़कानी नहीं होनी चाहिए, कोई रिट दायर नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं इसकी मुखालफत में हूँ और हम उम्मीद करते हैं कि उन्होंने जो सर्वे किया है उनको माशा बराबर, सुई के बराबर भी कोई 1 इंच भी चीज जगह ऐसी नहीं मिल सकती जो कि इस पर आपत्ति हो सके। ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह ताला मस्जिद रहेगी।